एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। देखिए ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है। तो 1 मार्क्स के लिए आप कैसे आंसर लिखेंगे और 4 मार्क्स के लिए कैसे आंसर लिखेंगे हम डिटेल में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट साम्स है, जितना क्वेश्चन लिखा है ना, आप अगर इन फ्यूचर एमएससी बीएससी करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट साम्स है, ये सीखना ही पड़ेगा। जेई मेन एडवांस में तो ये फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज़ करके ना क्वेश्चन तो पूछता ही है। डिसकंटिन्यूटी लिखा है, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ सकता है। मैक्सिमम मिनिमम बोल के एक टॉपिक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में ये फंक्शन का साम्स तो आपको मिलेगा ही, तो हम आपको ऐसे सिखा देंगे लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, एकदम सिंपल वे में सिखाएंगे। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये इस टाइप का साम्स, बट हम आपको इजी तरीका बताएंगे। देखिए अगर 1 मार्क्स का दे दिया जाए तो उसका आंसर कैसे करें। पहले आप एक काम करिए, सारे क्वेश्चंस अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने 4 क्वेश्चन लिखा है, सारे क्वेश्चंस का आंसर है 0। क्यों? अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलेंगे फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ये फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है 0, मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब इसका कोई पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है ही नहीं। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, और ये चारों फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। जैसे ये फंक्शन का ये क्वेश्चन आपका 2020 में सीबीएसई 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया था, फिल इन द ब्लैंक बोल के इस टाइप का एक फंक्शन दे दिया था। तो पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितना है। इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है ही नहीं, तो 0 लिख देना है। ओके, ये है 1 मार्क्स का। देखिए ट्रिक से याद रखिए इसको आप। पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्यों, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्यों 0 है, ट्रिक देखिए। ये याद रखिए, मॉड एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ए, मॉड एक्स प्लस ए। यहाँ पे देखिए मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस ए, मॉड एक्स प्लस ए प्लस मॉड एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। इस टाइप का फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होता है, मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। मतलब इस टाइप का कोई भी फंक्शंस देखेंगे तो तुरंत बता दीजिएगा उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस टाइप का फंक्शंस देखेंगे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। ओके, मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये भी इस टाइप का फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो ये याद रखिए, आपका 1 मार्क्स के लिए काम आएगा। तो आप थियोरेटिकली डिटेल में 4 मार्क्स के लिए कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे सम ये फॉर्मूला से ही हो जाएगा, मॉडुलस का डेफिनेशन यूज़ करके ही। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स होता है जब एक्स इज नेगेटिव, मॉड एक्स इक्वल टू 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0। अगर मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स इज पॉजिटिव होता है तो मॉड यू इक्वल टू यू होगा जब यू इज पॉजिटिव, माइनस यू होगा जब यू इज नेगेटिव, एंड 0 होगा जब यू इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन आप सिर्फ लर्न कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। तो पहले टारगेट क्या है, पहले आप लिखिए गिवन फंक्शन बोल के। फर्स्ट आपको देखना है कि यहाँ पे कितना मॉड्यूलस है। देखिए यहाँ पे x के ऊपर मॉड्यूलस है और x प्लस 1 के ऊपर मॉड्यूलस है। तो यहाँ पे ये मॉड कब वैनिश हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x के जगह पे क्या रखने से 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू ये जो मॉड x 0 हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, x इक्वल टू अगर 0 पुट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड 0 हो जाएगा। अच्छा बताइए, तो ये जो दूसरा मॉड है यहाँ पे x के जगह पे क्या वैल्यू रखने से 0 हो जाएगा। आप देखिए x के जगह पे अगर -1 पुट कर दे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मॉड 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन 0, ये जो गिवन फंक्शन 0 कब बनेगा, अगर ये वाला x को अगर 0 पुट कर दे तब ये फंक्शन 0 हो जाएगा। नहीं, ये वाला x को 0 पुट करेंगे एंड ये वाला x की जगह पे -1 पुट कर दे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। सिमिलरली यही ट्रिक है बेटा। हाँ, अच्छा बताइए, तो ये जो फंक्शन हमने लिखा है ये फंक्शन कब पूरा 0 हो जाएगा, कब,
देखिए x के जगह पे अगर a रखेंगे तो ये वाला मॉड 0 हो जाएगा। यहाँ पे x के जगह पे b रखेंगे तो ये वाला जो दूसरा मॉड है वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये वाला मॉड। x इक्वल टू -c रखेंगे तो ये वाला मॉड भी 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 + 0 ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा अगर x के जगह पे a एंड b एंड -c रखेंगे अलग अलग से। ओके, तो यही आपका टारगेट है। तो ये वाला सम्स देखिए 0 और -1 पॉइंट पे ये फंक्शन 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, x इक्वल टू 0 पॉइंट मिला एक, और x इक्वल टू -1 पॉइंट मिला। 0 के लेफ्ट साइड में -1 होता है। ओके, ये रियल लाइन ड्रॉ करिएगा, नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट हमको मिला है उसको आपको प्लॉट करना है। यहाँ पे देखिए ये जो रियल लाइन क्या कहती, कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो पहले हम ये पार्ट में देखेंगे। तो लिखिएगा, ये रफ में करेंगे आप समझने के लिए। इन अगर x ये पार्ट में रहेगा, अगर x -∞ और -1 के बीच में रहेगा। ओके, अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लिखिए -∞ लेस देन x लेस देन -1, ऐसे लिखिए। यहाँ पे पहले हम फंक्शन को तोड़ेंगे। ओके, आपको पेशेंस रख के सिर्फ देखना पड़ेगा। देखिए अगर हम ये पार्ट ले तो x इज लेस देन -1। अब -1 नेगेटिव है या पॉजिटिव है बेटा? -1 तो नेगेटिव है, 0 से छोटा है ना, क्योंकि जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है। तो -1 से 0 बड़ा है, तो x से -1 बड़ा, -1 से 0 बड़ा, समझिए बेटा। ओके, आपसे आपका मम्मी बड़े हैं और आपके मम्मी से आपका पापा बड़े हैं। मतलब ये आप है, आपसे आपका मम्मी बड़े हैं, उस मम्मी से पापा बड़े हैं। इसका मतलब क्या, आपसे आपका पापा बड़े हैं, है कि नहीं? आपसे आपका पापा बिगड़ है। तो x से बड़ा -1 और -1 से बड़ा 0। इसका मतलब क्या है, x से बड़ा 0, x इज लेस देन 0, है कि नहीं? तो x इज, आप तो मॉड्यूलस x का डेफिनेशन जानते हैं। मॉड x इक्वल टू -x कब होता है? जब x इज नेगेटिव, है कि नहीं? तो x इज नेगेटिव में मॉड x क्या होता है? -x। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन में ये इंटरवल जब लेंगे, यहाँ पे मॉड x की जगह पे -x लिख देंगे और ये माइनस के बदले माइनस। आप देखना है इसको, देखिए बेटा, ये इंटरवल में ये जो पार्ट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये मॉड को कैसे तोड़ेंगे ये इंटरवल में, देखिएगा यहाँ पे है x+1, तो ये -1 को लेफ्ट साइड में लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 इज लेस देन 0, है कि नहीं? -1 को हमने क्या किया, ये वाला मॉड को तो तोड़ के हम -x लिख दिया, और ये वाला मॉड को भी तो तोड़ना है डेफिनेशन से। आप देखिए, आपको बताया u इक्वल टू मॉड u इक्वल टू u होता है जब u इज़ पॉजिटिव। अगर मॉड u इक्वल टू u होता है जब u इज़ पॉजिटिव, तो मॉड x+1 इक्वल टू x+1 होता है जब x+1 इज पॉजिटिव, और -x+1 होता है जब x+1 इज नेगेटिव, है कि नहीं? तो x+1 नेगेटिव होने से मॉड x+1 क्या देता है, -x+1, है कि नहीं? तो x+1 नेगेटिव होने से ये मॉड x+1 क्या देता है, -x+1 देता है। तो इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए। तो ये इंटरवल है, हमने मॉड x के जगह पे हम ये दो फंक्शन में, मतलब हम ब्रेक कर दिया, मॉड x को ब्रेक कर दिया। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, तो पहले देखते रहिए आप। तो fx इक्वल टू, ये इंटरवल में हमको fx क्या मिला, -x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +x+1, ये x कटेगा तो fx क्या हो जाएगा, और fx इक्वल टू 1। तो ये इंटरवल में देखिए बेटा, ये इंटरवल में x के जगह पे कुछ भी रखिए जो -1 से छोटा, समझिएगा बेटा। ये इंटरवल में, ये इंटरवल से एक नंबर उठाइए, सपोज हम -10 उठाते हैं, -1 से -10 छोटा है, तो -10 यहाँ पे रखिए आप x के जगह पे, fx का वैल्यू आएगा। देखिए -10 का मोड क्या होता है, 10 -10 प्लस 1 -9 का मोड क्या होता है, 9। तो 10 - 1 क्या होता है, 9। 10 - 9 क्या होता है, 1।
तो एफ एक्स क्या देता है 1। आप x की जगह पे -1 से छोटा कोई भी नंबर रखिए, चाहे -3 रखिए, -100 रखिए, हमेशा एफ एक्स का वैल्यू 1 ही आएगा। आप करके देखिए, यहाँ पे पुट करके देखिए। आप देखिए ये इंटरवल में हमने तो इस फंक्शन को तोड़ दिया। अब ये इंटरवल में देखना है, अब लिखना है इन बोल के यहाँ पे सिर्फ इंटरवल चेंज कर लीजिए। तो -1 लेस देन x लेस देन 0, इसमें एफ एक्स को ये फंक्शन को तोड़ना है। अब सिमिलरली ट्राई करिए, हम बता रहे हैं। तो देखिए हमने कर दिया है, -1 और 0 के बीच में एफ एक्स आता है -2x -1। ये कैसे? देखिए बेटा, आपको ये रेंज देखना है, ये इंटरवल में x क्या है, 0 से छोटा है या बड़ा है। देखिए अगर ये पार्ट ले, सिर्फ ये पार्ट ले, तो x इज़ लेस देन 0, तो x लेस देन 0 पे मॉड x क्या देता है -x, तो मॉड x की जगह पे हमने -x लिखा, और ये माइनस के बदले माइनस। ओके, आप ये पार्ट लीजिए, आप ये पार्ट लीजिए, तो -1 इज़ लेस देन x, तो ये -1 को उधर भेजिए, तो 0 इज़ लेस देन x + 1 हो जाएगा। तो x + 1 जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होता है, तो x + 1 0 से बड़ा, x + 1 0 से बड़ा मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 0 से बड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं। आप तो जानते ही है मॉड्यूलस ऑफ x + 1 देते हैं जब x + 1 इज पॉजिटिव, वो प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी। देखिए तो x + 1 पॉजिटिव होगा तो मॉड्यूलस ऑफ x + 1 क्या होता है x + 1। तो हमने इसके जगह पे देखिए माइनस के बदले माइनस और इसके जगह पे x + 1 लिख दिया। आप ब्रैकेट ओपन करिए, तो -x माइनस प्लस माइनस, तो -x -2x -1। तो ये इंटरवल में हमको क्या मिला, पहला वाला इंटरवल में हमको एफ एक्स का वैल्यू आया था 1, और ये इंटरवल में हमको दूसरा वाला इंटरवल में एफ एक्स का वैल्यू क्या आया -2x -1। बहुत सिंपल है, आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। तो दूसरा वाला इंटरवल में हमको मिला है एफ एक्स इक्वल टू -2x -1। ओके, अब आते हैं लास्ट इंटरवल। लास्ट इंटरवल क्या है, इसके बाद ठीक करिए, आप एग्जाम में ऐसे ही करिएगा, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत इजी सम, एक बार सीख लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इन थोड़ा डिफ़िकल्ट सम्स है बट आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए ये इंटरवल में सिर्फ x यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, वही लिखा है। तो एफ एक्स को तोड़ना है। आप ये वाला इंटरवल देखिए, इससे क्या पता चल रहा है 0 लेस देन x मतलब क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 0। x इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, मॉड x क्या देगा, ये जो मॉड x इक्वल टू x होता है। तो x ग्रेटर देन 0 में मॉड x की जगह पे हम क्या लिखा, देखिए मॉड x की जगह पे x लिखा और माइनस के बदले माइनस, और मॉड x + 1 के बदले हम x + 1 लिखा। क्यों, देखिए हमको ये वाला इंटरवल ही लेना है, क्योंकि x और इन्फिनिटी से आप ये रिलेशन आप नहीं बना पाओगे। तो आपको देखिए इससे आपको ये x + 1 लाना है। तो x इज़ ग्रेटर देन 0, तो बताइए x + 1 कैसे आएगा, बोथ साइड अगर 1 ऐड कर देंगे तो x + 1 आ जाएगा। x + 1 इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि हम बोथ साइड x के साथ 1 ऐड किया और 0 के साथ 1 ऐड किया, कर सकते हैं ना। तो आप देखिए ये जो नंबर हमको मिला है राइट साइड में, ये तो पॉजिटिव है, समझिएगा। तो x + 1 से x + 1 बड़ा है, 0 से, देखिए बेटा 0 से 1 बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, अभी बताया। तो 0 से 1 बड़ा है और 1 से x + 1 बड़ा है। इसका मतलब क्या है, 0 से x + 1 बड़ा है कि नहीं। अगर फर्स्ट और लास्ट रिलेशन आप कंसिडर करते तो x + 1 क्या है, पॉजिटिव। तो x + 1 पॉजिटिव होने से मॉड्यूलस ऑफ x + 1 क्या देते हैं, x + 1 पॉजिटिव होने से x + 1 ही देते हैं जब x + 1 इज पॉजिटिव, है कि नहीं। तो मॉड्यूलस ऑफ x + 1 की जगह पर हम x + 1 लिखा। आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये x और ये x कटेगा तो एफ एक्स क्या आता है -1। तो थर्ड वाला इंटरवल में हमको मिला है एफ एक्स का वैल्यू क्या आया है -1। आप इसको नेक्स्ट लाइन, आप ये सब रफ कैलकुलेशन करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे कर रहे हैं ना बेटा, ये सब रफ कैलकुलेशन करेंगे। ओके, ये तो हम बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए यहाँ पे राइट साइड में लिख के रखे। उसके बाद वाला लाइन लिखिए, उसके बाद वाला लाइन लिखिए स्टूडेंट्स। देयरफॉर
आप तीनों को, ये तीनों फंक्शन का वैल्यू भी देखिए, एक बार 1 मिला, पहला वाला इंटरवल में 1 मिला, दूसरा वाला इंटरवल में -2x -1 मिला और तीसरा वाला इंटरवल में -1 मिला। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे। तो f(x) इक्वल टू, आप ऐसे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1, कब? जब ये -∞ लेस देन x लेस देन -1। अब दूसरा वाला इंटरवल में वैल्यू क्या आ रहा था? -2x -1, जब -1 लेस देन x लेस देन 0। और थर्ड वाला इंटरवल में f(x) क्या देता है? -1 जब 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, यही तो है ना। तो f(x) हमको ये मिला। स्टूडेंट, इतना दूर तक करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ। ओके, इसके बाद भी थोड़ा आपको अरेंज करके आपको लिखना है। हमेशा याद रखना, जब हम इंटरवल वाइज ये फंक्शन को तोड़ेंगे, ओके, जैसे देखिए ये इंटरवल में हमको 1 मिला, ये इंटरवल में हमको -2x -1 मिला और ये इंटरवल में हमको -1 मिला, है कि नहीं। तो जब इंटरवल वाइज हम तोड़ेंगे, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, समझिएगा, यहाँ पे देखिए इंटरवल में एंड पॉइंट क्या है? -∞ और इधर -1। ये इंटरवल में एंड पॉइंट क्या है? -1 एंड 0। और ये लास्ट वाला इंटरवल में एंड पॉइंट क्या है? 0 एंड इन्फिनिटी। आप तो जानते हैं इन्फिनिटी और -∞ नंबर नहीं होता है, तो उधर हम इक्वल नहीं देंगे। बाकी जहाँ पे एंड पॉइंट है, कोई नंबर दिखेगा तो तुरंत हम इक्वल दे देंगे। आप बोलेंगे ये क्यों? बेटा हम इक्वल दे देंगे, इन्फिनिटी नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इक्वल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम इक्वल यूज़ नहीं करेंगे। आप आंख बंद करके दे दीजिएगा। ओके, देखिए एक्चुअली इसका रीजन हम बताएंगे। मॉड्यूलस हमेशा तो कंटिन्यूस होता है, तो ये फंक्शन ऑलरेडी हम बता चुके हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। आप इक्वल क्यों दे रहे हैं? बेटा देखो, यहाँ पे x इक्वल टू -1, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे नंबर क्या दिखाई दे रहा है? -1 पहला इंटरवल में। तो x इक्वल टू -1 पे f(x) क्या दे रहा है? 1। हाँ, अब यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी तो x इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे भी देखिए x के जगह पे -1 पुट करिए। ये जो -2x -1, यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे वैल्यू 1 आया था, f(x) का वैल्यू आया था। और यहाँ पे भी ये फंक्शन में भी x के जगह पे अगर -1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए अब x के जगह पे -1 रखिए तो -2 इंटू -1 दैट इज 2 -1 दैट इज 1। देखिए 1 आया कि नहीं। तो हम यहाँ पे इक्वल दिया तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देंगे और यहाँ पे नहीं देंगे तब भी चलेगा बेटा। हाँ, आप अगर बोलेंगे कि यहाँ पे देंगे और यहाँ पे नहीं देंगे तब भी चलेगा, या फिर सब में दे दीजिए। सबसे बेस्ट है आप सब में दे दीजिए, आपको इतना चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए और एक नंबर है, ये तो -1 चेक हो गया। अब 0 देखिए, यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 रखें, क्या आ रहा है? x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये फंक्शन में यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये -1 आ रहा है ना। अब यहाँ पे भी देखिए x के जगह पे 0 रखने से फंक्शन -1 हो रहा है। क्यों? एक्चुअली ये फंक्शन का एंड पॉइंट पे वैल्यू, ये जो नंबर है ना, ये नंबर एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर एग्जाम में ये फंक्शन लिखते तो आपका सही रहेगा, या फिर आप अगर एग्जाम में ये फंक्शन लिख दे, देखिए बेटा आप सब लिख लीजिए, कोई गलत नहीं है। दूसरा बुक में देखिएगा इस टाइप का फंक्शन लिखा है, देखिए -∞ लेस देन x लेस इक्वल टू -1 लिखा, और यहाँ पे -2x -1, यहाँ पे और इक्वल नहीं दिया और यहाँ पे भी इक्वल नहीं दिया। देखिए बेटा आप -1 0, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे देना पड़ेगा इन्फिनिटी। अगर ये फंक्शन लिखते तब भी आपका राइट आंसर है f(x). अगर आप बोलेंगे सर हम यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे इक्वल देंगे, तब भी आपका ये राइट आंसर है। अगर आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे इक्वल देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, तब भी आपका राइट आंसर है। f(x) आपका राइट है, क्योंकि आपको तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे तो -∞ है और यहाँ पे -1 है, ये 0 है और ये इन्फिनिटी है। ओके, ये इंटरवल में फंक्शन क्या दे रहा है? 1, और ये इंटरवल में फंक्शन दे रहा है -2x -1, और ये इंटरवल में फंक्शन दे रहा है -1। और एक्चुअली तो हम ओपन इंटरवल लिया था बेटा, ओपन इंटरवल लिया था, इसके बीच में ओपन इंटरवल लिया था। अब ये -1 पॉइंट में क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, और 0 पॉइंट में क्या है, ये एक्चुअली मेंशन नहीं हो रहा था। ये इक्वल दे दिया, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू डिफाइन कर दिया। -1 में वैल्यू है 1 और 0 पॉइंट में वैल्यू है -1। ओके, हमने -1 और 0 पॉइंट में डिफाइन कर दिया, क्योंकि आपका
मॉडुलस तो एवरीवेयर कंटिन्यूस रियल लाइन, तो हर एक नंबर के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस दिखा है सिर्फ, और ये -1 0 पॉइंट में कंटिन्यूटी भी तो दिखाना है, इसीलिए हम इक्वल दे दिया है। ओके, तो ये आपका फाइनल इतना दूर तक रखिए। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये तो हमने सिर्फ ये फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है उसको ब्रेक किया, मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज़ करके ब्रेक किया, तो इसमें बदल गया। इसके बाद ये तो आपका नॉन सम है, ये फंक्शन तो आपका नॉन सम है। क्यों? ये तो ये इंटरवल में देखिए फंक्शन 1 दे रहा है, 1 मतलब कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन और कंटिन्यूस। ये फंक्शन ये इंटरवल में एफ क्या दे रहा है? पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल्स और कंटिन्यूस। तो ये इंटरवल में फंक्शन क्या दे रहा है? -1, तो -1 भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन और कंटिन्यूस। तो ये तीनों इंटरवल में कंटिन्यूस। अब -1 पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या का नंबर दिखाई दे रहा है, -1 0, तो -1 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, और एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करिए, वो तो इक्वल ही आएगा। मतलब -1 पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा। 0 पॉइंट में भी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, और f0 कैलकुलेट करिए, तीनों इक्वल आएगा। मतलब 0 पॉइंट में भी ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लिखने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, तो आप लिखिए, हम लिख दे रहे हैं। देखिए इसके बाद वाला लाइन लिखने के पहले एक चीज़ बता देते हैं, कोई कोई बुक में है ये इंटरवल को ना थोड़ा ऐसे लिख दिया। देखिए ये इंटरवल ऐसे ना लिख के x इज लेस देन और इक्वल टू -1 लिख दिया। इसका मतलब ही तो है -1 से छोटा, मतलब -∞ टू -1। आप ये इंटरवल देखिए, x इज ग्रेटर देन 0, इसके जगह पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही तो ये है। तो अगर बुक में ये या फिर ये रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, x इज लेस देन और इक्वल टू -1, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, बट हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करेंगे। ओके, तो लिखिए, तो पहला वाला इंटरवल में f क्या है? 1, तो 1 इज कांस्टेंट विच इज कंटिन्यूस। तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए f इज, सिंस f इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो आप ये इंटरवल लेंगे, उसके बाद ये इंटरवल लेंगे, उसके बाद लिखिए इन -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0, f क्या है? f इक्वल टू आपका -2x -1 विच इज़ कंटिन्यूस सिंस f इज ए पॉलिनोमियल, इतना लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट वाला इंटरवल लीजिए, तो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। इसमें क्या है? f -1 विच इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ कंटिन्यूस सिंस f इज़ कॉन्स्टेंट। इतना लिखने के बाद अब एंड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, एट x इक्वल टू -1। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या है? अब क्लियरली मत लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर दीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 माइनस मतलब -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब f 1 देते हैं, तो f के यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 का लिमिट होता है 1। तो राइट हैंड लिमिट अब मतलब क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस मतलब ये इंटरवल में f क्या देता है? -2x -1। तो ये f की जगह पे आपको लिखना है -2x -1। जब लिमिट छोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, आप अगर यहाँ पे 1 लिखना चाहते हैं तो 1 लिखिए। उसके बाद f ऑफ -1 कैलकुलेट, एंड लिखिए, एंड नेक्स्ट लाइन लिखिए, एंड थोड़ा बोर्ड छोटा है तो f ऑफ -1 कैलकुलेट करिए तो 1 ही आएगा। यहाँ पे चाहे रखिए, चाहे यहाँ पे चाहे रखिए। देखिए f ऑफ माइनस, तो लेफ्ट लिखिए सिंस, उसके बाद लाइन लिखिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -1, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। एंड बोल के लिखिए, एंड x इक्वल टू एट x इक्वल टू 0। 0 पॉइंट में आपको 0 माइनस कैलकुलेट करना है और 0 प्लस कैलकुलेट करना है। ओके, तो 0 पॉइंट में भी आपको 0 माइनस मतलब ये इंटरवल, तो 2x -2x -1 दैट इज -1। 0 प्लस मतलब ये इंटरवल -1 देता है, और -1 तो कांस्टेंट, इसका लिमिट हो जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुका है। और f ऑफ 0 क्या है? एंड बोल के f ऑफ 0 देखिए, यहाँ पे -1 ही आएगा, तो तीनों इक्वल हो चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 0 पॉइंट में। तो ये देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर।
नेक्स्ट लाइन लिखिए हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर points of therefore the given function has no point of discontinuity. लास्ट लाइन लिखिए therefore the given function has no point of discontinuity. तो नेक्स्ट 4 मार्क्स क्वेश्चन लिख लीजिए। तो गिवन बोल के ये फंक्शन है, ये फंक्शन का ये फंक्शन पे देखिए 2 मॉड है। तो पहला मॉड कहाँ 0 होगा, x = 0 पे, और दूसरा मॉड कहाँ पे 0 होगा, x = 1 पे। तो 0 1 आपको रियल लाइन पे प्लॉट करना है, उसके बाद इंटरवल देखना है। ये आपका -∞ to 0 और ये 0 to 1 और ये 1 to ∞। आप पहला इंटरवल लीजिए इन -∞ <x <0। देखिए बेटा हम ये इंटरवल ले रहे थे ना, अब लास्ट में तो यहाँ पे इक्वल दे रहे थे ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही इक्वल दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप इक्वल देना स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर इक्वल नहीं देके करेंगे तो लास्ट टर्म से तब भी चलेगा, अगर इक्वल देके करेंगे तब भी चलेगा। तो इसमें आप एपेक्स देखते हैं। आप देखिए x = 0, हम इक्वल छोड़ के ही लेते हैं। x = 0 में mod x क्या देता है, -x, और x = 0 बोथ साइड -1 ऐड करिए। देखिए बेटा बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, तो -1 ऐड कर रहे हैं, मतलब 0 के साथ -1 ऐड करें तो -1 ही मिलेगा। तो -1 तो 0 से छोटा है, तो इससे छोटा ये, सॉरी इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो मतलब इससे बड़ा ये, तो x - 1 से बड़ा 0, मतलब क्या है, x - 1 0 से छोटा है, x - 1 0 से छोटा है, मतलब क्या है, x - 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस के बदले प्लस, तो माइनस ऑफ x - 1 लिखेंगे, वो मॉड का प्रॉपर्टी यूज़ करके, है कि नहीं। ये u बनिए ना, तो -u हो जाएगा जब u इज नेगेटिव। तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये मिल जाएगा -2x और +1। ओके, तो ये इंटरवल है, पहला इंटरवल में हमको मिला है, हम लिख के रखते हैं -2x +1 मिला है। आप 0 to 1 लिखिए इन बोल के, नेक्स्ट इंटरवल लिखिए 0 <x <1 लिख सकते हैं, या फिर इक्वल देके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल या इक्वल लेके कोई कंफ्यूजन, अगर इक्वल देना पड़ेगा, अगर इक्वल एकदम भी नहीं दिया तो 0 मिल जाएगा आपको, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, तो आपको ये 0 और 1 पॉइंट में भी तो बताना है। तो एपेक्स क्या हो जाएगा, अब देखो पहला वाला रीजन लीजिए, पहला वाला रीजन मतलब यहाँ पे x इज़ पॉजिटिव, आप > 0 हम इक्वल छोड़ के सोच रहे हैं, x इज़ पॉजिटिव में mod x क्या दे देगा, x दे देगा। अब देखिए -1 है, तो -1 बोथ साइड ऐड कर दीजिए, तो -1 तो 0 से छोटा है। आप देखिए ये -1 से ये नंबर बड़ा है, और 0 से -1 से छोटा है 0, मतलब इसका मतलब क्या है, x - 1, ये फर्स्ट और लास्ट लीजिए, तो x - 1 0 से छोटा है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे प्लस के बदले प्लस, तो माइनस ऑफ x - 1। फर्स्ट और लास्ट रिलेशन लीजिए बस, तो इधर हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो x - x + 1 दैट इज़ 1, एक्सेस कटेगा तो fx = 1, तो इंटरवल में fx क्या मिला हमको 1। अब ये लास्ट वाला इंटरवल देखना है 1 to ∞। आप ये पहला वाला ना इनइक्वालिटी लीजिए, तो 1 = x, हम इक्वल छोड़ के ले रहे हैं, तो मतलब क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 1। अब 1 तो 0 से बड़ा है, देखिए 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा x है, मतलब 0 से बड़ा x है, तो x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0 में mod x क्या देता है, x प्लस के बदले प्लस। आप देखो ये इनइक्वालिटी देखिए, यहाँ पे mod के अंदर x - 1 है, तो बोथ साइड आप -1 ऐड कर दीजिए, मतलब 1 को लेफ्ट साइड में लेके आइए, तो 1 - x - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये mod क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, मतलब x - 1 ही देगा। तो fx क्या हो जाएगा 2x - 1, तो ये इंटरवल में हमको मिला है fx क्या मिला, 2x - 1 मिला है। आप देयरफॉर बोल के द गिवन फंक्शन लिखिए, देयरफॉर द गिवन फंक्शन बिकम्स, आप या फिर सिंपल देयरफॉर fx = क्या है 1 - 2x। देखिए 1 को हम पहले लिख रहे हैं जब ये इंटरवल में, मतलब अगर x 0 से छोटा है, ओके, या फिर -∞ <x <= 0, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 है जब 0 < x <1, अब 1 to ∞, अगर x यहाँ पे रहता है तो fx क्या देता है 2x - 1
जब x इज ग्रेटर देन 1, इतना लिख दीजिए, या फिर 1 to इन्फिनिटी लिखिए, चाहे 1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, यहाँ पे इक्वल दे दीजिए, यहाँ पे इक्वल दीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दिया। ओके, तो फंक्शन गिवन फंक्शन इसमें बदल गया। और कंटिन्यूटी चेक करना कितना आसान है, इसके बाद जैसे करते हैं आप ये इंटरवल लीजिए, इसमें ये पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, ये इंटरवल में फंक्शन 1 है, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये इंटरवल में एफ एक्स क्या है 2x - 1, तो ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस। आप देखिए एट x = 0 में, x = 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 1, राइट हैंड लिमिट आएगा 1 और f0 भी 1 आएगा, तो एट x = 0 में कंटिन्यूअस। और एक नंबर देखो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, 1 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा -1, राइट हैंड लिमिट भी 1 आएगा और f1 भी 1 आएगा, तो एट x = 1 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन ये इंटरवल में है, ये इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ये इंटरवल में कंटिन्यूअस है, 0 पॉइंट में भी कंटिन्यूअस है, 1 पॉइंट में भी कंटिन्यूअस है, मतलब ये रियल लाइन पे हर एक जगह पे ये फंक्शन क्या है। देखिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करके इसको कंटिन्यूटी चेक करना बहुत सिंपल है, बट हम ग्राफिकल मेथड बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एकदम डेरिवेटिव के बाद ये इस टाइप का फंक्शंस का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एकदम बाद में हम डिस्कस कर दिया है। आप देखिए ग्राफिकल मेथड से शॉर्टकट में कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट हम करिए, ये क्वेश्चन नंबर 34 के तरह ही है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम सिर्फ शॉर्टकट वे में आपको दिखा देते हैं फटाफट। देखो ये 0 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, ये इंटरवल में एफ एक्स क्या देता है, डायरेक्ट लिख देते हैं x इज लेस देन -1, -1 0 से छोटा है, तो मतलब ये x यहाँ पे -x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अब देखो x + 1, ये -1 इधर लेके आएंगे तो हम फटाफट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा, तो दैट इज़ एफ एक्स इक्वल टू -2x - 1 हो जाएगा। ये इंटरवल में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इंटरवल में क्या मिला -2x - 1, आपको ये प्रैक्टिस आएगा, मेरे तरह ही कर सकते हो आप। अगर ये इंटरवल में x इज क्या है ग्रेटर देन -1, दैट इज x + 1 इज ग्रेटर देन 0, x + 1 पॉजिटिव है, तो दूसरा इंटरवल में देखिए इसके बदले हम लिखेंगे x + 1 लिखेंगे, और यहाँ पे x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 mod x क्या होता है -x, तो ये x कटेगा, तो दूसरा इंटरवल में आपका एफ एक्स आएगा 1। अब लास्ट इंटरवल में 0 to इन्फिनिटी का मतलब x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन मतलब एफ एक्स क्या आएगा, देखिए हम कितना फटाफट कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स यहाँ पे mod x के यहाँ पे x हो जाएगा, बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे तो x + 1 के बदले x + 1 ही हो जाएगा, तो लास्ट इंटरवल में 2x + 1 आ जाएगा। तो एकदम फाइनल आंसर आप लिख लीजिए, हम बता रहे, आप खुद ये ट्राई करिए बेटा, खुद ट्राई करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे -2x - 1 जब x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन -1, और 1 जब x इज -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0, और 2x + 1 जब x इज ग्रेटर देन 0, या फिर इक्वल दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं देखेंगे तो तब भी चलेगा बेटा, आप अगर ये आंसर लिख दे तब भी चलेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, इसके बाद आप तो पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये इंटरवल में ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू देखिए, 0 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू देखिए, इक्वल आएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, तो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको देखिए फटाफट कर देते हैं। तो पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये वाला मॉड x = 0 पे 0 हो जाएगा, ये वाला मॉड वेनिस कब हो जाएगा 1 पे, तो 1 इधर पड़ेगा, और ये वाला मॉड 2 पे। ओके, तो आप कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 पार्ट हो गया बेटा, तो 4 पार्ट में आपको इसको तोड़ना है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इन पहला पार्ट में देखिए लेस देन और इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए x इज लेस देन 0, तो mod x की जगह पे क्या लिखेंगे -x, और x इज लेस देन 0, अब यहाँ पे mod के अंदर है x - 1, तो बोथ साइड -1 ऐड कर देंगे, तो -1 तो लेस देन 0 होता है, तो यहाँ ये वाला mod नेगेटिव दे देगा, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा। आप
-2 ऐड करेंगे तब भी देखो ये इंटरवल में ये इनइक्वालिटी में -2 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दैट इज़ आप ब्रैकेट ओपन करो तो -x प्लस 1 प्लस -x प्लस 2 दैट इज़ fx इक्वल टू आएगा 3 माइनस 3x। तो ये इंटरवल में हमको क्या मिला 3 माइनस 3x। अब ये दूसरा वाला इंटरवल देखो, यहाँ पे x इज़ पॉजिटिव मतलब मॉड x दे देगा, और x इज़ पॉजिटिव मतलब ये देखिए -1 है तो बोथ साइड -1 ऐड करिए, -1 तो 0 से छोटा है तो x - 1 नेगेटिव हो गया, तो x - 1 नेगेटिव मतलब ये माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पे आप बोथ साइड -2 ऐड कर दीजिए तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x - 2। इसको जब आप ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या मिलेगा, तो x + 1 माइनस x प्लस 2, तो यहाँ पे x कटेगा तो 3 माइनस देखो 3 माइनस x, तो ये इंटरवल में हमको मिला है 3 माइनस x। अब तीसरा इंटरवल देखिए 1 to 2 के बीच में 1 to 2 बहुत सिंपल सम है, सिर्फ स्पेशल रख के करना है। तो ये इंटरवल में फर्स्ट पोर्शन लीजिए तो x इज़ ग्रेटर देन 1 लीजिए, तो 1 तो 0 से बड़ा है तो ये x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0 में मॉड x देता है। और आप देखो ये x इज़ ग्रेटर देन 1 बोथ साइड वो -1 ऐड कर दीजिए, ये 1 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो x - 1 पॉजिटिव, तो x - 1 की जगह पे आप x - 1 लिखेंगे। आप यहाँ पे देखो x इज़ ग्रेटर देन 0 मिला था, बोथ साइड -2 ऐड कर दीजिए तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो x प्लस x - 1 माइनस x प्लस 2 x वैनिश, तो आ जाएगा 1 प्लस x, है कि नहीं। तो ये वाला इंटरवल में आपका आया है 1 प्लस x। अब लास्ट वाला इंटरवल, इसमें सारे मोड पॉजिटिव है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर x इज़ ग्रेटर देन 2 ले तो 2 इज़ पॉजिटिव, तो मॉड x की जगह पे x हो जाएगा, और यहाँ पे बोथ साइड -1 करेंगे तो हो जाएगा 1 इज पॉजिटिव, ये इंटरवल में -1 ऐड कर दीजिए बोथ साइड, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा ना बेटा, तो 1 इज पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर हम ये इंटरवल का बात करेंगे तो x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0, x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे x - 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 3x - 3। तो लास्ट वाला हमको इंटरवल में हमको मिला है 3x - 3। आप अरेंज करके लिखते हैं गिवन फंक्शन को, देयरफॉर बोल के। इतना बड़ा साम्स बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बहुत डिफ़िकल्ट साम्स है ये। तो 3 - 3x जब हम लिख देते हैं, देखिए तो ये गिवन फंक्शन को तोड़ेंगे तो इतना बड़ा साइज का एक फंक्शन मिला है। ओके, आपका आंसर सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे, देखो x = 0 रखो, जो आएगा यहाँ पे भी x = 0 रखो वही आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी x = 0 रखो 3 आया। आप देखो यहाँ पे 1 रखो और यहाँ पे भी 1 रखो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो इसमें 1 रखो और यहाँ पे भी 1 रखो, तो दोनों सेम आएगा। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे 2 है, तो ये फंक्शन में x के यहाँ पे 2 रखो, ये फंक्शन में x के यहाँ पे 2 रखो, तब भी सेम आएगा। यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे x के यहाँ पे 2 रखो यहाँ पे तो 3, और यहाँ पे x के यहाँ पे 2 रखेंगे तब भी 3, तो मेरा आंसर सही है। तो आप लिखना कैसे है, ये इंटरवल में ये पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, ये इंटरवल में ये पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, ये इंटरवल में पॉलिनोमियल है व्हिच इज कंटिन्यूअस, ये इंटरवल में पॉलिनोमियल है, ऑल आर पॉलिनोमियल। आप 0, 1, 2 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बहुत बड़ा सम हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आप डायरेक्ट आप लिख देंगे कि क्लियरली द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, 1 and 2, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर द गिवन फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।